hello everybody. Good evening to all of you. It's me Vidya Bharti back to the channel. पिछले 2 क्लासेस में मैंने आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो करवा दिए थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जो भी पढ़ रहे थे ऑल आर रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो देखिए वीवाई चूज में पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना. ये वो मार्क्स है कि आपको फ्लोरा और फौना के दो अंतरों को बताना है. देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो 2 पॉइंट लिखिएगा. फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, एग्जाम्पल फ्लोरा का और एग्जाम्पल फौना का. अगर बहुत है तो किसी इंपॉर्टेंट फ्लोरा कहाँ पाया जाता है या फौना कहाँ पाया जाता है ये भी आप देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के डिप्लीशन का कारण क्या है, फॉरेस्ट क्यों कम हो रहा है. मैंने आपको पढ़ाया अर्बनाइजेशन. ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहा है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रहा है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है. तो अगर ये 5 मार्क्स है, ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है. तो 3 मार्क्स का है तो आप 3 पॉइंट लिखिएगा फॉरेस्ट के डिक्लाइन करने का. और जब 5 मार्क्स का आएगा तो 5 पॉइंट्स लिखिएगा इसके डिक्लाइन करने का. ओके, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इंडिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी. मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में जो आप वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं उसको हम वहाँ का बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वाई इंडिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास हम जो है इंडिया वो 12 मेगा हॉटस्पॉट्स में आता है. अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भारत 12वें स्थान पे है जहाँ बायोडाइवर्सिटी रिच है. 193 194 कंट्रीज में हम 12वें स्थान पे आ रहे हैं. तो सोचिए, और अगर इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट की बात करें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न घाट्स, आप ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं जहां आपको मल्टीपल्स बायोडाइवर्सिटीज मिलते हैं और हर 6-6 महीने पे इवेंट भी होते हैं. ठीक है, नाउ वेयर इज चिपको मूवमेंट हैपेंड. 1 मार्क्स, उत्तराखंड. ठीक है, 1 मार्क्स का ऊंचा है तो बस आप 1 मार्क्स लाए यहाँ से लिखिएगा. व्हाट इज फॉरेस्ट सिस्टम टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, जंगल क्या है. फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, जंगल जंगल वो जगह होता है, इट इज द होम फॉर मेनी स्पीसीज, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की होमलैंड होते हैं वो, रिसोर्सेज होता है वो. ठीक है, और अगर फॉरेस्ट को हम बात करें कि क्या स्टेप लिया गया है तो हमने आपको पढ़ाया था फॉरेस्ट को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. रिजर्व, ठीक है, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड. तो आप ये 3 ले सकते हैं जो स्टेप है. और 3 मार्क्स में आप उसको एक्सप्लेन कर दिया कि रिजर्व में कितना पार्शियली है या एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड. आप उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे. क्लासिफाई वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन. आईयूसीएन क्या होता है, आईयूसीएन ने वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन की वजह से वाइल्ड लाइफ को 5 कैटेगरी में रखा है. ये 5 मार्क्स में है, आप पांचों बताएंगे. ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, रेयर हो गया, एंडेमिक हो गया. ये पांचों टाइप को लिख के आप उसके एग्जाम्पल बताइएगा, तब जाके आपके ये 5 मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे. ओके, एंड वेयर स्टार्टेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. कहाँ स्टार्ट हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको बनाया था राजस्थान. इट्स राजस्थान. ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स का पूछता तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर देते कि क्या होता है. ठीक है, तो आप समझिए मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने आपको सब करा दिया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. नॉट एक्सपेक्ट मी टू क्लैरिफाई और क्लियर एवरी ईच पॉइंट ऑफ द बुक, क्योंकि अभी टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें अभी करा सकूं. जब मैं नया सेशन शुरू करूंगी क्लास 10 का, जब मैं नया बैच शुरू करूंगी मैं उसको हर एक चैप्टर को डिटेल में बनाऊंगी. बट अभी भी मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि इस सारे टॉपिक्स में भी आपको क्लैरिटी मिले, आपको एटलीस्ट चीजें समझ में आए, ताकि आपको अगर आंसर रटने की जरूरत हो तो आप अपने आंसर को खुद भी लिख सकते हो. ठीक है, होपफुली ये चैप्टर खत्म हो गया 3 दिन में. ठीक है, आप अगले क्लास में मैं ज्योग्राफी के वाटर रिसोर्सेज को स्टार्ट करूंगी, वो भी 2-3 दिन का क्लास है, वो भी खत्म हो जाएगा. ये कुछ चैप्टर्स है ना जो आप एक दिन बैठिए, चैप्टर को देखिए, चैप्टर को पढ़िए और उसके लिए जो वीडियो है 7-8-10 मिनट की उसको देखिए, पीवाईक्यूज करिए और खत्म करेंगे.
ठीक है। बाकी मैथ्स का पेपर है, मुझे पता है पहला पेपर मैथ्स का है, और मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, और एवरी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि किसी भी एक चीज में अगर आपने फेल किया तो आप बोर्ड एग्जाम में फेल कर जाएंगे। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करिए, चीजों को अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको ऐसी और भी डिफरेंट चीज़ों की वीडियोस मिल सके, करंट अफेयर या फिर करंट मुद्दा हो गया, कोई भी सब्जेक्ट्स हो गया जो मैं पढ़ाऊंगी, अपनी टीम के साथ पढ़ाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और फिर बनते हैं। थैंक यू सो मच।